नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा भारत की आत्मा से मिलाएगा। हम घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अनोखे तटीय इलाकों से गुजरेंगे और जानेंगे कि भारत की जमीन पर प्रकृति अपनी कहानी कैसे लिखती है। तो इस एडवेंचर में हम भारत के 5 सबसे खास तरह के जंगलों को करीब से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि वहाँ कौन-कौन से अनोखे जीव जंतु रहते हैं। तो तैयार हैं? चलिए ये शानदार अभियान शुरू करते हैं। चलिए एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ऐसे देश हैं जिन्हें मेगा बायोडायवर्सिटी देश कहा जाता है और अपना भारत उनमें से एक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश के पास कितनी जबरदस्त प्राकृतिक दौलत है। और ये दौलत सिर्फ नाम की नहीं है। जरा सोचिए, भारत में पेड़ पौधों की करीब 47,000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इस मामले में हम दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। और जब बात जानवरों की आती है तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है, लगभग 90,000 प्रजातियां। सच में ये कमाल की विविधता ही तो भारत को इतना खास बनाती है। यही आंकड़े हमारी आज की यात्रा की नींव हैं। अच्छा, अब जंगलों में घुसने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझना होगा जो हमारे रास्ते में बार बार आने वाला है, प्राकृतिक वनस्पति। तो ये प्राकृतिक वनस्पति आखिर है क्या? इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये वो पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं। इन पर इंसानी असर ना के बराबर होता है। ये पूरी तरह से नेचर की अपनी क्रिएशन है। यहाँ एक मज़ेदार सवाल उठता है, खेतों में जो फसलें हैं या फलों के बाग हैं, वो भी तो पौधे हैं, पर क्या उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए उगाया है। प्राकृतिक वनस्पति अपने आप उगती है, बस यही सबसे बड़ा फर्क है। चलिए, अब टूल किट तैयार है और हम अपने मुख्य अभियान पर निकलते हैं। हम पूरे भारत का चक्कर लगाएंगे और 5 बिल्कुल अलग अलग तरह के जंगलों को एक्सप्लोर करेंगे। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपने अलग निवासी हैं। हमारा पहला स्टॉप है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सोचिए, घने, बारिश से भीगे हुए जंगल। ये वेस्टर्न घाट जैसे उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश बहुत ही ज्यादा होती है। इन जंगलों की पहचान ही इनकी नमी और हरियाली है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ के पेड़ों के पत्ते गिराने का कोई एक फिक्स मौसम नहीं होता, इसलिए ये जंगल हमेशा साल के 365 दिन हरे भरे दिखते हैं। आबनोस और मोहगनी जैसी कीमती लकड़ी और हाथी, बंदर जैसे जीव इन्हीं घने जंगलों को अपना घर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भारत के सबसे बड़े इलाके में फैले हुए जंगलों की तरफ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अरे, इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। इन जंगलों की ना एक बहुत खास आदत है। जब गर्मियों में मौसम सूखा हो जाता है ना, तो यहाँ के पेड़ पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कुदरत का एक शानदार तरीका है मुश्किल वक्त में सरवाइव करने का। सागौन और चंदन जैसी भारत की सबसे कीमती लकड़ियां इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। और हाँ, यहाँ शिंग और हाथी जैसे शानदार जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? सदाबहार वन मतलब बहुत बहुत ज्यादा बारिश, साल भर हरियाली और एकदम घने जंगल। दूसरी तरफ है पर्णपाती वन, जहां बारिश थोड़ी कम होती है और पेड़ सूखे मौसम में अपने पत्ते गिराकर खुद को बचा लेते हैं। अब हमारी यात्रा हमें भारत के सूखे इलाकों की तरफ ले जा रही है। ऐसी जगहें जहां पेड़ पौधों ने बहुत कम पानी में जीना सीख लिया है। सोचिए, यहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, फिर भी यहां जिंदगी पनपती है। कैसे? भाई, यहां के पौधों ने खुद को कमाल के तरीकों से बदल लिया है। उनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और पत्तियां वो कांटों या छोटी छोटी पत्तियों में बदल जाती हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। ये तो नेचर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इसी माहौल में ऊंट और जंगली गधों जैसे जानवर आराम से रहते हैं। चलिए, अब अपने अभियान का फोकस बारिश से हटाकर ऊंचाई पर लाते हैं। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधों का रूप कैसे बदलता जाता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर लगभग 3000 मीटर तक नुकीली पत्तियों वाले चीड़ और देवदार के पेड़ दिखने लगते हैं।
और जब हम 3600 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाते हैं तो बड़े पेड़ तो गायब ही हो जाते हैं और दूर दूर तक सिर्फ अल्पाइन घास और छोटी छोटी झाड़ियां ही नजर आती हैं। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव ये हमें भारत के तटीय इलाकों में ले जाता है, जहां हमारी मुलाकात होगी अनोखे और बहुत ही मजबूत मैंग्रोव वनों से। ये वो जंगल है जो ज्वार भाटे वाले इलाकों में पनपते हैं। मैंग्रोव की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पेड़ों की उलझी हुई जड़ें पानी से बाहर झांकती रहती हैं, जो उन्हें खारे और दलदली पानी में सांस लेने में मदद करती हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम यहीं पाए जाने वाले मशहूर सुंदरी पेड़ पर पड़ा है। और सबसे खास बात, ये रहस्यमयी जंगल दुनिया के सबसे शानदार शिकारी रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो अब जब हमने इन सारे अनोखे घरों का दौरा कर लिया है, तो चलिए एक नज़र उन खास निवासियों पर भी डाल लेते हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन जंगलों के कुछ खास बाशिंदों से। सदाबहार वनों के दलदल में मिलता है एक सींग वाला गेंडा। पर्णपाती जंगलों का राजा है एशियाई शेर, जो सिर्फ गुजरात के गिर में ही पाया जाता है। कंटीले वनों का शहंशाह है ऊंट। ऊंचे पहाड़ों का रक्षक है हिम तेंदुआ। और मैंग्रोव के पानी में घात लगाए बैठा है रॉयल बंगाल टाइगर। इससे पता चलता है कि हर जीव अपने खास घर से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी ये रोमांचक यात्रा अब खत्म हो रही है, लेकिन अब ये सोचने का वक्त है कि ये कुदरत के अजूबे हमारी साझी विरासत के तौर पर कितने ज्यादा कीमती हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारी ये अनमोल धरोहर आज खतरे में है। खेती करने के लिए, शहर बसाने के लिए हम जंगल काट रहे हैं और इससे कुदरत का पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। नतीजा, कई पेड़ पौधे और जानवर हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो हमारी ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। हम सब मिलकर इस कीमती प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।